नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में केवल 2.5 घंटे के लिए शिक्षा मंत्री रहे मेवालाल चौधरी के इस्तीफे के बाद भी सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको पता है कि मेवालाल चौधरी के इस्तीफा देने के बाद तुरंत ही तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर नीतीश कुमार से कहा था कि एक इस्तीफे से काम नहीं बनने वाला है, आगे और कई सारी चीजें हैं जिसको लेकर विपक्ष को, सत्ता पक्ष को आगाह करना है। और ऐसा ही हुआ है। मेवालाल चौधरी के बाद अब बिहार सरकार में मंत्री मंगल पांडे के इस्तीफे को लेकर भी मांगे तेज होने लगी है। विपक्ष की तरफ से मांग की जा रही है कि मंगल पांडे को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको पता है कि भाकपा माले महागठबंधन में शामिल है, यानी कि विपक्ष में शामिल है। उनकी तरफ से मांग उठ रही है कि मंगल पांडे को इस्तीफा दे देना चाहिए। भाकपा माले के राज्य सचिव कुणाल ने सरकार के गठन के 3 दिन के अंदर शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी को मंत्रिमंडल से हटाए जाने पर कहा कि यह जन दबाव का नतीजा है, साथ ही जनता की जीत भी है। उन्होंने कहा कि पहले ही दिन से भाकपा माले, पूरा विपक्ष और बिहार की जनता दागी व्यक्ति को शिक्षा मंत्री जैसे पद दिए जाने का विरोध कर रही थी। जब पूरे बिहार में इसका प्रतिवाद हुआ तो मजबूरन मेवालाल चौधरी को पद से हटाना पड़ा है। आपको बता दें कि भाकपा माले के राज्य सचिव ने यह भी कहा कि मेवालाल के बाद अब मंगल पांडे जैसे मंत्रियों को भी तत्काल मंत्रिमंडल से बाहर करने की जरूरत है। आरोप लगाया गया कि लॉकडाउन के समय में मंगल पांडे नाकारा साबित हुए। पूरे बिहार में लगातार उनकी बर्खास्तगी की मांग उठती रही। वहीं मंत्री मंगल पांडे ने गुरुवार को दूसरी बार स्वास्थ्य विभाग का पदभार ग्रहण किया है। कहा कि बिहार की गरीब जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना उनकी प्राथमिकता रही है। आगे भी यह प्रयास जारी रहेगा। इसके लिए रोड मैप तैयार भी है। ये भी कहा गया कि गांवों के स्वास्थ्य उपकेंद्र से लेकर सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच तक में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में विभाग प्रयत्नशील है। विभाग में खाली पदों को शीघ्र भरा जाएगा, इस दिशा में कार्रवाई की जा रही है। मंगल पांडे ने यह भी कहा कि अस्पतालों में साफ सफाई की व्यवस्था और सुदृढ़ की जाएगी, इसे प्राथमिकता में शामिल किया जाएगा। मरीजों को मुफ्त में दी जाने वाली दवाओं की संख्या में वृद्धि की जाएगी और अभी 225 प्रकार की दवाएं मुफ्त में दी जाती है। लेकिन इसी बीच में मंगल पांडे के बयान के इतर विपक्ष ये इल्जाम लगा रहा है कि मंगल पांडे नकारा साबित हुए हैं। लॉकडाउन के समय जब कोरोना का संक्रमण बहुत ज्यादा ही बढ़ गया था, बिहार की अधिकतर आबादी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गई थी, तब स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने में पूरी तरह से फेल नजर आ रही थी। कई वीडियोज आपने भी सरकारी अस्पतालों के बाहर की देखी होंगी, जहां पर लोगों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था। किसी के टेस्ट नहीं हो पा रहे थे, अगर टेस्ट हो भी रहे थे तो रिजल्ट्स उल्टे पुल्टे आ रहे थे। तो यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की जो नाकामी है वो दिखाई दे रही थी और विपक्ष जो है वो इस बार मांग कर रहा है कि मंगल पांडे को इस्तीफा दे देना चाहिए। मंगल पांडे दोबारा से स्वास्थ्य मंत्री बनने के लायक नहीं है। बात अगर मेवालाल चौधरी की करें तो आपको बता दें कि गुरुवार दोपहर करीब 12:45 बजे शिक्षा विभाग में पदभार ग्रहण करने के बाद वे अपने क्षेत्र में जाने वाले थे, यानी कि तारापुर जाने वाले थे, लेकिन अचानक से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। सूत्र कहते हैं कि उनसे इस्तीफा दिलवाया गया है, जबकि हमने आपको वो वीडियो भी मेवालाल चौधरी का दिखाया था जहां पर उन्होंने ये कहा था कि नीतीश कुमार के दामन पर कोई दाग ना लगे, इसलिए उन्होंने तत्काल इस्तीफा दिया है। जब चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, चीजें जब खुलकर सामने आ जाएंगी और उन पर जो इल्जाम है वो मिट जाएंगे, तब तक उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया है। देखने वाली बात यह है कि मेवालाल चौधरी के इस्तीफे के बाद ये मंगल पांडे के इस्तीफे की जो बात विपक्ष उठा रहा है वो कितनी कामयाब हो पाती है या फिर कुछ इसका नहीं हो पाता है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।